आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे पहला हम लोग कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र के तर्ज पर शिक्षा विभाग बिहार जो है वो खुद अपना एक एजेंसी गठित करेगा, ठीक है। और ऐसा करने वाला बिहार का ये पहला विभाग होगा जिसके पास अपना इसका खुद का एक पोर्टल होगा, एक जो विभाग पोर्टल होगा जिसके माध्यम से ये अपना काम करेगा। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र के तर्ज पर शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा अपना खुद का एक पोर्टल डेवलप करने का जो है प्रयास किया जा रहा है और वो प्रगति में और सक्सेसफुल भी होने वाला है। ये देखेंगे बिहार की बेबी कुमारी है, इनका संबंध जो है वो फुटबॉल से है और ये जो है वो सिवान की रहने वाली है। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बिहार से खासकर क्वेश्चन वो लोग नाम दे देते हैं प्लेयर का और पूछ देते हैं कि ये इनका संबंध किस खेल से है, अब बताइए। तो ये बेबी कुमारी कहाँ से हाईलाइटेड हुई थी, वो अक्टूबर के समय में, ठीक है। ये राष्ट्रीय लेवल की प्लेयर हैं और मतलब टूर्नामेंट में काफी पार्टिसिपेट करी थी जिसकी वजह से ये कंटिन्यू न्यूज में थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। फुटबॉल प्लेयर है, ये बिहार से संबंधित है और बिहार के सिवान जिले से संबंधित है। फिर देखेंगे नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन है वो मनसुख मांडविया के द्वारा कोहिमा में किया गया है। जब ये न्यूज आई थी तो उस समय रिसेंट जो भी एग्जाम हुआ था वो सब में ये लगभग क्वेश्चन देखने को मिला था। ये जो हमारा नागालैंड है उसका पहला जो ये मेडिकल कॉलेज है उसका स्थापना कहाँ पे किया गया है, तो ये कोहिमा में किया गया है, याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्ष्मण बनाए गए हैं, इनको भी याद रखेंगे। भारत और श्रीलंका के मध्य 40 साल के बाद जो है वो नौका सेवा जो है वो बहाल की गई है। ये जो नौका सेवा बहाल की गई है वो तमिलनाडु के नागपट्टनम से श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना तक इसको जो है वो चालू किया गया है पुनः, ठीक है। ये उत्तरी प्रांत जाफना के कांकेर सुराई के बीच जो है ये चलाई जाएगी। एकदम नाम याद रखिएगा, बन सकती है क्वेश्चन, क्योंकि 40 सालों के बाद इस तरह की सेवा जो है वो पुनः वहां पे बहाल की गई है। फिर देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया एक्सपो 2023, ये इसका 16वां संस्करण था। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया है। इसके साथ जो है वो द बैटरी शो इंडिया का पहला संस्करण का भी आयोजन किया गया है। तो आप देखेंगे अक्सर इस तरह का कोई भी सम्मान या मतलब कोई भी समारोह होती है जिसका आयोजन किया जा रहा है, खासकर पहली बार किया जा रहा है, तो वो डायरेक्ट वेन्यू से पूछ लेते हैं कि कहाँ पे किया गया था या किस वेन्यू पे किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में किया गया था और इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक आधार की तरह एक वहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो बनाई जाएगी। गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देख सकते हैं बीपीएससी पीटी में। इसका जो नाम है वो अपारा रखा गया है, ठीक है। ये जो अपार है उसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये जो आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है वो बनाई जाएगी, तो इसमें पूरी तरह से जो बच्चे होंगे स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो भी होंगे उनके जो मतलब ये क्या बोलते हैं, उनके जो पेरेंट्स होंगे, उनके जो गार्जियन होंगे, उनकी अनुमति के बाद ही ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाई जाएगी। और अगर बीच में बनाने के बाद भी अगर वो चाहते हैं कि ये इसके पोर्टल से उनके बच्चे के जो डिटेल है उसको समाप्त कर दिया जाए, तो ये करने की भी सुविधा वहाँ पे दी गई है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये। और हाँ, ये 12 डिजिट का है, बिल्कुल आधार की तरह। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि अपारा कार्ड जो बन रहा है वो कितने डिजिट का बन रहा है, क्योंकि जब आधार आई थी तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता था यहाँ पे। फिर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो 141वां सत्र का आयोजन किया गया था अक्टूबर के माह में, वो मुंबई में किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक हैं, जो नॉर्वे है। इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो कि आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया है, जो 2028 में जो ओलंपिक होगी लॉस एंजलिस में, वहाँ पे क्रिकेट को शामिल किया गया है। साथ ही क्रिकेट के साथ अन्य 4 जो खेल हैं उनको भी शामिल किया गया था, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। तो याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां जो सत्र है उसका आयोजन मुंबई में किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान, ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य है खोए गए मोबाइल को वापस करना। यानी बिहार गवर्नमेंट के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये ऑपरेशन चलाई जा रही है और इसमें काफी सफलता भी मिल रही है, ठीक है। याद रखिएगा इससे इसका किससे संबंध है। फिर देखेंगे बिहार सरकार जो है कुछ दिन पहले आप अक्टूबर नवंबर में देख रहे थे कि यहाँ पे
प्रमोशन के लिए वो सर्वे कराया था उन्होंने और काफी बड़े पैमाने पर प्रमोशन दिया भी गया था। तो उस सर्वे के दौरान बिहार गवर्नमेंट के पास एक डाटा निकल कर आई थी। उसके अनुसार बताया गया था कि बिहार में कौन सा जो विभाग है सबसे दागी ऑफिसर से भरा हुआ है, पहले नंबर पे आते हैं और कितने दागी ऑफिसर वहां पे मिले हैं। तो इस सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार का शिक्षा विभाग जो है वो सबसे दागी विभाग है और यहाँ 935 इस तरह के ऑफिसर्स जो है काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो पंचायती राज है, जहाँ पे 330 ऐसे ऑफिसर्स पाए गए हैं। तीसरे नंबर पे सामान्य प्रशासन विभाग है, जहाँ पे 245 इस तरह के ऑफिसर्स जो है वो वर्क कर रहे थे या पकड़े गए थे, जो भी कहिए। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, में भी बन सकता है क्वेश्चन यहाँ पे। फिर देखेंगे बिहार बाल बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर नवल किशोर यादव, इनको जो है वो भारतीय बाल बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है क्योंकि ये बिहार बाल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष से सीधे भारतीय बाल बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हो सकता है क्वेश्चन में देखने को मिल जाए आपको। ठीक है, फिर देखेंगे मनेर की रहने वाली है चित्रा सिंह। इन्होंने फिलीपींस में आयोजित मिस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का क्राउन जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखते चलेंगे। 14वें सत्र में क्रिकेट को अभी जो 141वां जो सत्र हम लोग देखे थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, जो मुंबई में आयोजित किया गया था, तो इस सत्र में क्रिकेट को जो है वो 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके साथ 4 अन्य खेलों को भी इसमें जगह दी गई है, जो है वो उनका जो नाम है वो है स्क्वैश, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल बोलेंगे इसको, लैक्रोस और फ्लैग। ये 4 जो अन्य है इनका भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये अक्टूबर में जब आई थी ये डिसीजन, तो उस समय जो भी रिसेंट एग्जाम हो रहे थे सब में ये देखने को मिल गया था। यूपीएससी उसके पहले हो गई थी, तो अभी तक इन्होंने नहीं पूछा है, आगे यहाँ से पूछने की संभावना है। ठीक है, अरिंदम बागची को जो है वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत जो है 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापना करेगी। साथ ही 2040 तक इन्होंने चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये दोनों लक्ष्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है एमबीबीआई हो जाती है एग्जाम के रूप में। ये देखेंगे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एशियन गेम और एशियन पारा एथलेटिक्स गेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, इंडिया के द्वारा कितने पदक आए। ठीक है, क्योंकि सब ये यूपीएससी के एग्जाम के बाद हुआ है और इम्पोर्टेंट ये है, और चूंकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि भारत के द्वारा, भारतीय प्लेयर के द्वारा यहाँ रिकॉर्ड भी बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे एशियन गेम 2022 इसका 9वां संस्करण था, जिसका आयोजन ग्वांगझू चाइना में किया गया। भारत इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर तथा 41 ब्रॉन्ज, टोटल 107 पदकों के साथ 4th स्थान पे रहा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है वो 88.88 मीटर भाला फेंक कर ये पहला स्थान इन्होंने इसमें यहाँ पे ग्रहण किया। साथ ही दूसरे जो इसका जैवलिन थ्रो का जो दूसरा रैंक है वो भी एक भारतीय को भी प्राप्त हुआ, जिनका नाम किशोर जेना है। इन्होंने जो है वो 87.54 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान ग्रहण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं दोनों प्लेयर, याद रखेंगे। बैक टू बैक इन्होंने आया था, दोनों कितने भाला फेंके थे, कितने मीटर तक भाला फेंके थे, यह भी आपको याद रखना होगा। इस लिस्ट में चाइना जो है वो पहले, जापान दूसरे तथा दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पे रहा है और 4th नंबर पे अपना भारत रहा है। शुभंकर जो था यहाँ पे वो तीन समूह था, उसमें 3 ऐसे वस्तु थे जिनको सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ द जियांग कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ये देखेंगे भारत की सबसे कम आयु के जो फॉर्मूला रेशर है उनका नाम ली केशव है। याद रखेंगे, बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत कम एज के हैं और ये भारत के पहला मतलब सबसे कम उम्र के फॉर्मूला रेशर भी बने हैं। ठीक है, भारत राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 69वां जो हुआ था, जो 2021 के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। दिया गया है 2023 में, लेकिन 2021 के लिए ये दिया गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से सब कुछ बैक चल रहा है, तो आपको अभी ईयर भी याद रखना होगा, क्योंकि पहले आप देखते थे कि 1 ईयर पीछे वाला जो है डायरेक्ट पूछता था, तो वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। अभी भी भूल के यहाँ 2022 हटाएंगे, गलत हो जाएगा। 2021 के लिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार कब दिया गया? 2023 अक्टूबर में दिया गया है।
इस पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो वहीदा रहमान को दिया गया है और ये इस पुरस्कार को पाने वाली 8वीं महिला बनी हुई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है आलिया भट्ट और कृति सैनन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। क्योंकि आपको बिहार से रिलेटेड है तो याद रखिएगा कि इनको इस पुरस्कार समारोह में कौन सा इनके साथ त्रिपुरा के भी राज्यपाल बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे राज्यपाल चेंज हो गए हैं तो चूंकि ये न्यूज में थी अक्टूबर में, तो एक बार याद रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बगल के हैं, बिहार के बगल के हैं, तो हो सकता है पूछ लें। ठीक है। मैथिली साहित्यकार एक गोविंद झा है, इनका निधन हो गया है। इनको याद रखिएगा कि मैथिली साहित्यकार है, चूंकि इनका ये काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है बिहार के लिए, तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। फिर देखेंगे जो अभी 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो दिया गया है, इसमें मैथिली भाषा में समानांतर मूवी, ठीक है, ये समानांतर मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आपको बताया गया था सोर्स क्या लेना है, बिहार नमन की जो फर्स्ट वॉल्यूम जो आई हुई थी, आपको वहां पे ये न्यूज सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो पढ़ना था, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल था, वो आपको वहां से देखना चाहिए था। ठीक है। फिर देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा 18 अक्टूबर को बिहार का कृषि रोड मैप कोर्स का उद्घाटन किया गया है। एकदम डेट याद रखिएगा, तुम 100% बनेगी क्वेश्चन यहाँ से। 18 अक्टूबर को बिहार कृषि रोड मैप कोर्स का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और वो किया गया है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में। ठीक है। और प्रथम कृषि रोड मैप जो है 2008 में आई हुई थी। एकदम डेट आपको याद रखना होगा और किस वेन्यू पर इसका उद्घाटन किया गया है ये भी याद रखना होगा आपको। कि इसका एक क्लास में हम लोग देखेंगे कि पोस्ट कृषि रोड मैप में क्या डिटेल है। फिर जब हम लोग बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और वो कृषि रोड मैप, ये तीनों एक साथ एक क्लास में करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। अभी ये वर्तमान में ये चेंज हो गए हैं, ये दूसरे अपॉइंट हो गए हैं। तो याद रखिएगा कि जो डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी है, तो इनको बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति आई हुई थी और इनके द्वारा जो है वो 2 पर्सन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। पहले जो पर्सन थे वो थे आर.के. सिन्हा और दूसरे थे जो थे वो चंद्र प्रकाश त्रिवेदी थे। बिहार राज्य फसल सहायता योजना, ये जो है वो बिहार राज्य फसल सहायता योजना जो चालू की गई है, तो इसमें कुछ नियम कानून है। इन्हें बताया है कि 20% तक अगर फसल क्षति हो रही है तो प्रति हेक्टेयर जो है वो 7500 रुपए तथा 20% से अधिक अगर फसल क्षति हो रही है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर भी ये योजना से संबंधित क्वेश्चन अक्सर डालते रहते हैं, तो जो भी ये योजना के बारे में जो हाईलाइटेड हो रहा है इस दौरान में, आपको याद रखने की जरूरत है उसको। फिर देखेंगे विराट कोहली, इनके द्वारा जो है वो 26,000 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है उसमें सबसे तेजी से 26,000 रन बनाने वाले ये वर्ल्ड के पहले प्लेयर बन गए हैं। इन्होंने मात्र 567 पारी में जो है इतना रन बनाया है। इन्होंने जो है वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा 601 पारी में 26,000 रन बनाया गया था, जो विराट कोहली तोड़ चुके हैं। और इनका सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, जो है शतकों का। वनडे क्रिकेट में जो सचिन है उनके द्वारा हाईएस्ट जो शतक लगाई गई है, जो कि वर्ल्ड में पहला थी, वो 47 थी, जो विराट कोहली के द्वारा 48 शतक लगाकर उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है। तो दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखेंगे भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली विश्व नंबर 1 कार्लसन को कतर मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में हराया है। और ऐसा क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट में हराने वाले ये भारत के दूसरे पर्सन है जो ये कार्लसन को हराए हैं। इसके पहले विश्वनाथन आनंद तथा पी हरिकृष्णा के द्वारा क्लासिकल मैसेज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, वो अक्टूबर का है, बार बार आपको ग्रुप में भी बताया गया है, 2 दिन पहले भी मैसेज किया गया है, आज सर ने किया है, फिर भी आप लोग को पता नहीं है कि किस मंथ का है ये। कहाँ रहते हैं आप लोग? आगे देखेंगे हम लोग। सखारोवा पुरस्कार जो है वो
यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है और ईरान की जो एक लेडी थी जिनका नाम महसा अमीनी था, इनको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेम, याद रखेंगे। ये सखारोवा पुरस्कार किसको दिया गया है? महिसा अमीनी को। ये जो पर्सन थी, इनको हिजाब विवाद की वजह से, हिजाब पहनने की वजह से ईरान के जो गार्ड है, रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनके द्वारा इनको अरेस्ट करके मार दिया गया था, जिसके बाद वहां पे काफी विवाद देखने को मिला था। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड में ये काफी हाईलाइटेड हुई थी और काफी वहां पे आपको एक क्राइसिस टाइप का उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, तो इनका नाम एकदम 100% याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे पीएम द्वारा देश की पहली रैपिड एक्ट जो रेल सेवा है इसकी शुरुआत की गई है और ये गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन से 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया है। इसे नमो भारत ट्रेन का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना होगा। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए सीबीआई के द्वारा जो है वो ऑपरेशन चक्र 2 अभियान शुरू किया गया है। ये ऑपरेशन चक्र 2 जब ये शुरू किया गया था तो उस समय एक रिसेंट कोई बिहार का ही एग्जाम हुआ था, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल गया था। उन्होंने पूछ दिया था, आई थिंक ये ईसाई वाला जो एग्जाम हुआ था शायद उसी में पूछा था कि ऑपरेशन चक्र 2 किससे संबंधित है या ऑपरेशन चक्र किससे संबंधित है, आप बताइए आप। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 1,32,499 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखना होगा डेटा से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, क्योंकि ये डेटा फिर से रिपीट होगा। अभी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा तो उसमें फिर से आएगा। ठीक है, तो फिर उसको करेंगे हम लोग, तो ये याद हो जाएगा हम लोग को। अभी देखेंगे एक राफा बॉर्डर काफी पॉपुलर है, तो ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राफा बॉर्डर कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है वो मिस्र के गाजा पट्टी के बीच एकमात्र सीमा रेखा है जो कि मिस्र और इजराइल के मध्य जो है वो कनेक्शन प्रदान करती है। ठीक है, ये देखेंगे पटना कलम, इसको जो है वो पुनर्जीवित करने के लिए पटना आर्ट कॉलेज तथा इंटेक पटना चैप्टर की ओर से पटना कलम के पुनः प्रचलन पर जो है एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं इसको। हाँ, एक चीज और बहुत निकल कर आ रहा है, इसमें बताया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता किसी को होती है तो वहां पे अब सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों को जो है वो 7.5 लाख रुपया से लेकर 30 लाख रुपए तक का जो है वो अनुदान दिया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि अगर उग्रवाद, हथियार बंद हमला, हिंसक गतिविधि एवं कोरोना से मृत्यु होती है तो उस कर्मी को 30 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन उपरोक्त कारणों के अलावा अन्य कारणों से किसी की अगर मृत्यु होती है तो उनको जो है वो 15 लाख रुपया वहां पे दिया जाएगा। MBBI पॉइंट है, ये याद रखेंगे बिल्कुल। ये देखेंगे नालंदा खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय गणित कॉन्फ्रेंस, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने की जरूरत है यहाँ पे। फिर देखिए वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत पर कुल 624.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.9% अधिक है। तो इकोनॉमी में आपको इसी तरह का डेटा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्त मंत्रालय की ये रिपोर्ट है तो एकदम 100% इसको गांठ बांध लेंगे, याद कर लेंगे कि मार्च 2023 तक भारत पर जो टोटल विदेशी कर्ज है वो कितना है, तो ये 624.7 अरब डॉलर का है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है अक्टूबर में आई है। ठीक है, तो अगला जो रिपोर्ट आएगी फिर से वो अक्टूबर में आएगी, तब तक हमारा बीपीएससी का पीटी हो जाएगा। तो इसी डेटा के साथ आपको काम चलाना होगा। तो याद रखेंगे, पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ रखा है इन्होंने बीपीएससी के द्वारा, आगे भी पूछने की संभावना है। तो याद रखिएगा कि मार्च 2023 तक 624.7 अरब डॉलर की विदेशी कर्ज है, जो 2021 की तुलना में 0.9% अधिक है। ठीक है, ये जो टोटल कर्ज है हमारे ऊपर, विदेशी कर्ज जो है वो जीडीपी का, यानी भारत के जीडीपी का टोटल का 18.9% है। और ये 2022 की तुलना में 22 में जो थी वो 20% थी। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि हमारा जो विदेशी कर्ज है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो प्रतिशत है जीडीपी का वो घट रही है। इसका कारण क्या है कि हमारे जीडीपी की आकार बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिशत आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चक्रवात आई हुई की तेज, ये अक्सर क्वेश्चन बनते रहता है। तो ये अरब सागर में आई है, क्योंकि ये अक्टूबर में आई हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। दो चक्रवात आई हुई थी अक्टूबर माह में, एक आप विपर्जॉय के नाम से देखे होंगे और एक
चक्रवात तेज। तो ये जो चक्रवात तेज और बिपरजॉय है दोनों अरब सागर से संबंधित है, और चक्रवात तेज जो नाम दिया गया है वो भारत के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और चक्रवात बिपरजॉय को जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो दोनों याद रखेंगे आप लोग। फिर देखेंगे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सीवर सफाई के दौरान जो मौतें होती हैं, अक्सर आप देखे होंगे कि पटना में सीवर सफाई के दौरान एक आदमी दो आदमी ऐसा करके न्यूज आते रहता है पेपर में। तो उसी को मतलब इसी तरह की घटना को संज्ञान लेते हुए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक निर्णय दिया है। उन्होंने बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का सीवर सफाई के दौरान मौत हो रही है तो उनके स्वजन को जो है वो 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और वो जो भी गवर्नमेंट है संबंधित, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको ये मुआवजा उस व्यक्ति की स्वजन को जो है वो प्रोवाइड करना होगा। अगर मृत्यु नहीं होती है, उनको अस्थायी विकलांगता होती है तो उनको जो है वो 20 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा, और अस्थायी विकलांगता होती है तो उनको 10 लाख रुपया जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा निर्णय है ये देखेंगे इसरो के द्वारा 21 अक्टूबर को गगनयान के टेस्ट व्हीकल डे डेवलपमेंट फ्लाइट एल यानी TDV-1 जो है इसकी सफल उड़ान के बाद क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित उतारा गया है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखेंगे कि ये जो परीक्षण किया गया है किस डेट को किया गया है, क्योंकि ये गगनयान जो हमारी मिशन है उसके लिए मतलब काफी बोलेंगे ये अगला कदम था उस ओर हमारा। ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की काइली मैककेन, ये जो पर्सन है वो बैकस्ट्रोक की तीनों स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दुनिया की पहली महिला तैराक बनी हुई है। यानी जो तैराकी प्रतियोगिता होती है उसमें जो 3 स्पर्धा होती है तीनों में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और एकमात्र दुनिया के ऐसे प्लेयर हैं ये जो तीनों स्पर्धा में बैक टू बैक जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया की काइली मैककेन, याद रखेंगे नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के फुटबॉलर बॉबी चार्ल्टन का जो है वो निधन हो गया है, क्योंकि ये काफी फेमस थे और इनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया था वो लगभग 40 सालों तक बरकरार रहा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखेंगे। ये बॉबी चार्ल्टन जो है वो फुटबॉलर है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। इंद्रमणि पांडे, इनको जो है वो बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार सरकार द्वारा कहलगांव एवं फरक्का स्थित एनटीपीसी की थर्मल पावर यूनिट से 850 मेगावाट बिजली जो ये गवर्नमेंट लेती थी उसको सरेंडर कर दिया गया है। यानी कि बिहार के पास ये क्या दिखाता है कि बिहार के पास बिजली का उत्पादन खुद इतना सफिशिएंट होने लगा है बिहार गवर्नमेंट के पास कि अब इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए उन्होंने जो है वो बिहार कहलगांव और फरक्का स्थित जो एनटीपीसी है जहां से ये लोग टोटल मिलाकर 850 मेगावाट बिजली खरीदते थे उसको वो सरेंडर कर दिए, उसको वापस वो केंद्र सरकार को लौटा दिए हैं। ठीक है, ये देखेंगे अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% विज्ञानियों की सूची में पटना की ऋचा चौधरी तथा डॉक्टर अपर्णा साहा को शामिल किया गया है। ये भी दोनों भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखेंगे। 4th एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन जो है वो हांगझू चाइना में किया जा रहा है। ठीक है, सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखेंगे केंद्र सरकार रबी सीजन में किसानों को फॉस्फेट एवं पोटास युक्त उर्वरक पर 22,303 करोड़ रुपए की जो है वो सब्सिडी देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन था, और जब ये न्यूज आई हुई थी उस समय रिसेंट में जो भी एग्जाम हुआ था वहां पे ये देखने को मिल गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, हो सकता है यूपीएससी भी इसको रिपीट करें। फिर देखेंगे मुंगेर के शैलेंद्र कुमार होंगझू में आयोजित पैरा एशियाई गेम्स में T63 कैटेगरी में 1.82 मीटर ऊंची छलांग लगाकर स्वर्ण जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम गांठ बांध लेंगे ये। तो एशियाई गेम्स, पैरा एशियाई गेम्स हुआ उसमें बिहार के मुंगेर के रहने वाले ये जो शैलेंद्र है इनके द्वारा जो है वो स्वर्ण पदक जीता गया है, किसमें? तो ऊंची कूद में। ठीक है, अमेरिका में 2 भारतवंशी विज्ञानी अशोक गाडगिल तथा सुब्रा सुरेश को विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये देखेंगे 7वें इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया है और उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। और इस समारोह में 21 देश के जो प्रतियोगी हैं, जो भागीदार हैं, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 26 अक्टूबर को पीएम के द्वारा गोवा के मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। MBBI ये पॉइंट है, याद रखेंगे।
37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो ये गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। और किस दिन किया गया है? तो 26 अक्टूबर को किया गया है। डेट भी याद रखिएगा। मुंबई के पूर्व कप्तान अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, अमोल मजूमदार। ठीक है, एकदम याद रखना होगा आपको। अंकुर धामा पैरा एशियाई खेलों में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये जो प्लेयर हैं वो दौड़ से संबंधित थे और इनके द्वारा पैरा एशियाई खेलों में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीता गया है। और आज तक किसी भी भारतीय के द्वारा इस तरह का जो है वो पदक वहाँ पे नहीं जीता गया है। तो याद रखेंगे, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अभी शैलेंद्र कुमार जो बिहार से रिलेटेड थे, उनका नाम याद रखना होगा। साथ में ये अंकुर धामा भी आपको याद रखना होगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों से हराया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये सबसे ज्यादा रनों से हराने वाले पहले विश्व के पहले जो है वो टीम बन गई है, जो ये विश्व क्रिकेट का जो आयोजन हो रहा था विश्व कप क्रिकेट के दौरान हराने वाले। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीदरलैंड को 309 रनों से हराकर रिकॉर्ड बनाया है और यह विश्व कप का सबसे बड़ा जीत है। भारत द्वारा वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट ईंधन रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया गया है। अभी तक जो भारत था वो इस तरह के ईंधन का जो है वो आयात ही कर रहा था, पूरी तरह से आयात से डिपेंड था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसके माध्यम से जो है इस तरह के ईंधन का उत्पादन भारत में किया जाने लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसे। वैज्ञानिक आरोग्य स्वामी पालराज को उनकी खोज एमआईएमओ वायरलेस के लिए हेराल्ड पदक अमेरिका के द्वारा दिया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आरोग्य स्वामी पालराज है। इनको हेराल्ड पदक दिया गया है अमेरिका के द्वारा। किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने एमआईएमओ वायरलेस की खोज की है, इसके लिए दिया गया है। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे तात्कालिक उप मुख्यमंत्री जो बिहार के थे जिनका नाम तेजस्वी यादव था, तो इनके द्वारा जापान में टाटा ट्रेवल शो में इनक्रेडिबल इंडिया और बिहार पेविलियन के संयुक्त रूप से जो है वो उद्घाटन किया गया था। तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, याद रखेंगे कि इनके द्वारा यहाँ पे इस पेविलियन का उद्घाटन किया गया था। फिर देखेंगे बिहार के जेलों में बंद कैदियों के द्वारा जो मतलब उनको सुधार के रूप में उनको इनकम हो, इसके लिए वहाँ गवर्नमेंट एक सुविधा देती है कि इनको कुछ ना कुछ इनकी कौशल विकास किया जाए और इनके माध्यम से कुछ उत्पादों को जो है वहाँ पे बनाया जाए। तो इन कैदियों के द्वारा जो उत्पाद वहाँ पे बनाए जाएंगे उन सभी को मुफ्ती ब्रांड के नाम से बिहार के मार्केट में और बिहार के बाहर भी उनको बेचा जाएगा। MBBR पॉइंट है ये, याद रखेंगे, पूछ सकता है ये। चीफ जस्टिस हमारे DY चंद्रचूड़, इनको जो है वो हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है ऑलरेडी, इनको याद रखेंगे, फिर बीएससी भी इसको रिपीट कर सकती है। फिर देखेंगे रितिका हुड्डा 76 kg स्पर्धा में अंडर 23 विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला पहलवान बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा करने वाले पहले जो है पर्सन वो मात्र सुशील कुमार है। ठीक है, ये सुशील कुमार जो है वो 2010 में स्पर्धा को जीते थे। उसके बाद 2023 में आपको रितिका हुड्डा के द्वारा ये स्पर्धा जीता गया है। ठीक है, तो ये जो रितिका हुड्डा है वो दूसरे भारतीय और पहली महिला पहलवान है, पहली महिला पहलवान है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रही है। एकदम नाम याद रखेंगे इनका। पैरा एशियाई गेम्स में वैशाली के प्रमोद भगत के द्वारा जो है वो पुरुष एकल SF3 बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है। क्योंकि ये इनका संबंध बिहार से है, लेकिन ये खेलते जो है उड़ीसा के लिए है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, बिहार से इनका संबंध है, बिहार के हैं प्लेयर। ठीक है, दोनों आपसे पूछ सकता है कि ये किस स्टेट के लिए खेलते हैं, तो ये उड़ीसा स्टेट के लिए खेलते हैं। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम के द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2.06 टन से ज्यादा मिट्टी को उड़ाकर वहां पे 108 वर्ग मीटर क्षेत्र में इंजेक्टा हेलो बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखेंगे भागलपुर की त्रिशा झा को अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इनके द्वारा टीच फॉर टुडे इनकी जो संस्था है उसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार, भारत और अन्य कंट्री में जो वर्क किया गया है उसके आधार पर ये जो है पुरस्कार इनको दिया गया है।
कार्डिकॉन 2023 का आयोजन पटना में किया गया है और उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ये कार्डिकॉन 2023 जो सम्मेलन है वो हृदय रोग से संबंधित है और ये पूरे इंडिया के जो कार्डियोलॉजिस्ट थे यहाँ पे आए हुए थे और ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे ये जो पैरा एशियाई गेम जो झांगझू में खेला गया था ये 19वीं संस्करण था इसका, ठीक है। इसमें भारत टोटल 111 पदक जीता है जिसमें से 29 गोल्ड, 31 सिल्वर तथा 51 ब्रॉन्ज है, ठीक है। यह किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत इस 111 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है। चाइना जो है वो 521 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। यहाँ पे कश्मीर की हुमैरा मुश्ताक ये ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला बनी हुई है। ये नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बिहार से रहती तो समझ में आता, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछने की चांस है ज्यादा। फिर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पैरामेटा शहर का लॉर्ड मेयर बिहार के समीर पांडे को चुना गया है। तो याद रखेंगे एक बार इसी तरह का ब्रिटेन में कोई मेयर बनाए हुए थे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया था। तो हो सकता है ये भी देखने को मिल जाए क्योंकि इनका संबंध बिहार से नहीं है और उनका भी संबंध बिहार से था, इसलिए यहाँ पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर का मेयर चुना गया है। किसको? समीर पांडे को चुना गया है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा पटना के कुम्हरार स्थित मौर्यकालीन प्रसाद के संरक्षण एवं विकास करने के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रही है पॉइंट यहाँ पे। ये देखेंगे यूएस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखेंगे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? नीता अंबानी को। किसके द्वारा? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा, ठीक है। सेना के जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं जिसका नाम प्रचंड दिया गया है, पहली बार इसका सफलतापूर्वक से 17 mm रॉकेट असम के लीलावती फायरिंग रेंज से दागा गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो सेना में जो सबसे हल्के हेलीकॉप्टर के रूप में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? तो वो प्रचंड नाम है उसका, ठीक है। भारतीय वायुसेना को 91वें वर्षगांठ पर 8 अक्टूबर को नया झंडा मिला है। NDDI पॉइंट से पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। इसका जो अनावरण है वो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के द्वारा प्रयागराज में सीडीएस अनिल चौहान की उपस्थिति में किया गया है। वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है नभ स्पर्श दीप्तम। याद रखेंगे ये सारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके संबंध में जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे वो 2 अक्टूबर 2023 को किए गए थे। इसके अनुसार वर्तमान में बिहार की जो जनसंख्या है वो है 13,07,25,310। यहाँ इस आंकड़े में बताया गया है कि बिहार की जो सेक्स रेशियो है वो 953 हो गई है। तो इस पे भी एक स्पेशल क्लास लिया जाएगा, पूरा डाटा बताया जाएगा। अभी ओवरऑल आप याद रखेंगे इतना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, ये तैयारी वगैरह जो हो रहा था तो वहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा गया था, इसलिए यहाँ पे इसको शामिल कर लीजिए। बाकी इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फिर देखेंगे हम लोग कि भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्री के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव का शुरुआत किया गया है। MPI पॉइंट है ये। प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? तो भारतीय सेनाओं से संबंधित है। भारतीय सेना की जो 3 विंग है सबसे संबंधित है। इसके माध्यम से हमारी जो पौराणिक ग्रंथ है चाहे वो किसी भी भाषा में हो और उसमें जो डिटेल से लिखा गया हुआ है युद्ध जो करने की वहाँ पे नीतियाँ बताई गई है, उन सभी को अध्ययन करके वहां से अपनी जो सेना है उसको किस तरह से समृद्ध और सुदृढ़ किया जाए वो इसका लक्ष्य है। याद रखेंगे प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? तो भारतीय सेनाओं से संबंधित है। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत को तीसरा युद्धपोत मिला है जिसका नाम इम्फाल है। यह नौसेना को सौंप दी गई है। इसके तहत जो पहला युद्धपोत सेना को सौंपी गई थी वो थी विशाखापट्टनम, दूसरा थी मोरुगांव, ठीक है, नाम याद रखेंगे। प्रोग्रेसिव पार्टी के मोहम्मद मुइज़ मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, सबको याद होगा ये, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन भारत के दौरे पर आई हुई थी, और ये लगभग 8 वर्षों के बाद कोई तंजानिया की राष्ट्रपति भारत के दौरा पर आई थी। ये जब आई हुई थी तब ये अधिकतर एग्जाम में देखने को मिली थी। इवन पीआरई वाला जो एग्जाम हो रहा था बीपीएससी के माध्यम से जो कंडक्ट कराई गई थी वहां भी देखने को मिली थी। तो इनका नाम याद रखेंगे। अगर वो लोग ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, ज्यादा बचना चाहेंगे, तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पीआरई वाला उठाता रखते, यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना होगा आपको। ये जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो भारत की रैंकिंग आई है वो 111वां है। टोटल 125 देशों में भारत को 111वां रैंक दिया गया है। भारत को मात्र 28.7 अंक दिया गया है। आपको अंक भी याद रखना होगा। ठीक है, भारत को भूख की सीरियस स्थिति वाले देशों में जगह दी गई है। आपको ये भी याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है वो चल चुका है। सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिकन को जो है 125वां स्थान मिला है यहाँ पे, और विकसित देशों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनी हुई है पहले भी। किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही कोई एग्जाम हुआ था, बिहार में नहीं लेकिन शायद यूपी या एमपी में, तो वहाँ पे पूछ लिया गया था कि ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है उसमें किस तरह के देशों को जो है वो शामिल नहीं किया जाता है, तो उसमें विकसित देशों को शामिल नहीं किया जाता है। देश की जो महिला श्रम बल भागीदारी दर है वो 2021-22 के 32.8% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है। ये एमपीआई पॉइंट है, ये एकदम याद रखना होगा आपको। ये जो भागीदारी दर बढ़ी है 2021-22 की तुलना में, उसमें जो टोटल बढ़ोतरी देखने को मिला है वो 4.2% देखने को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिख सकता है यहाँ से। फिर देखेंगे ये अक्टूबर 2023 में ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी। ये नोबेल पुरस्कार आपको ये नहीं था, सारे याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा पक्का। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है कैटलिन कारिको एवं ड्रू गिजमैन को। तो वह यूवी से संबंधित है, और इनको जो है वो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन के संबंध में इनके जो द्वारा जो शोध किया गया था उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, साथ ही आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से याद रखना होगा कि जो कैटलिन कारिको है वो चिकित्सा की नोबेल प्राप्त करने वाली 13वीं वर्ल्ड की महिला बनी हुई है। ठीक है, फिर देखेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है पियरे एगोस्टिन जो यूएसए से हैं, फिर फेरेंक प्रास्ट जो जर्मनी से हैं, तथा एनी एल हुलियर जो स्वीडन से है। इन तीनों को जो है वो अणुओं और परमाणुओं से संबंधित इनके शोध के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान से संबंधित जो पुरस्कार है वो एलेक्सी आई स्कीमो, लूस इब्रूस और मोंगी जो वोल्डी को दिया गया है, जो तीनों यूएसए से संबंधित है। इनको क्वांटम डॉट्स की खोज एवं उनके सिंथेसिस के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साहित्य का पुरस्कार जॉन फासी को नॉर्वे से संबंधित है, इनको मिला है। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से संबंधित है, इनको दिया गया है। ठीक है, ये जो नरगिस मोहम्मदी है ये शांति पुरस्कार पाने वाली जो है वो विश्व की 19वीं महिला बनी हुई है। एकदम ये नाम याद रखना होगा। अभी देखे थे सखारोवा पुरस्कार महिसा अमीनी जो ईरान से संबंधित है उनको दिया गया। साथ ही शांति का नोबेल पुरस्कार ये आपके नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, और ये कंटिन्यू ईरान के जेलों में बंद है, इनको नजरबंद करके रखा गया है। इनके द्वारा जो महिलाओं की स्थिति वहाँ पे है उसको सुधार के लेकर कार्य किया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनको कंटिन्यू वहाँ पे जेलों में नजरबंद करके रखे हुए है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है क्लाउडिया गोल्डस्टीन को। ये यूएसए से संबंधित है, और इनको जो है ये पुरस्कार श्रम बाजारों के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया है। एमबीबीआई ये पॉइंट्स है, सारे याद रखने चाहिए आपको। नॉस्कॉम के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो उनका नाम राजेश नाम्बियार है। यूआईडीए के जो सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम श्री अमित अग्रवाल है, याद रखना होगा आपको। पीटीआई, ठीक है, इनके चेयरमैन के एन शांता कुमार को बनाया गया है। बीआरओ के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है सरस्वती सम्मान 2022। ये शिव शंकरी को दिया गया है, ये तमिल लेखिका है। उनकी जो पुस्तक है सूर्य वामसा, इसके लिए जो दिया गया। एक मिनट रुकेंगे जरा।
फिर देखेंगे हम लोग गांधी सद्भावना पुरस्कार, ये राजस्थान की एक संस्था है वागधारा, इनको दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले बीपीएससी इसको पूछ चुकी है। फिर राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, ये दिया गया है इसमें 3-4 कुछ संस्थाएं हैं, कुछ पर्सन है, तो देखेंगे इनको। यूनिस ब्रुक्समैन, अभी इनको जो घाना से संबंधित है इनको दिया गया है, ये अफ्रीका में महिलाओं के प्रजनन अधिकार से संबंधित जो है वो संघर्ष कर रही है, जिसकी वजह से ये दिया गया है। फिर एक कंबोडिया की संस्थान है मदर नेचर ग्रुप, इनको दिया गया है। फिर पैली ओमिडो जो किनिया से है, इनको मिला है। और फिर एक संस्थान है एसोएस मेडिटेरियन, ये भूमध्य सागर में शरणार्थियों के बचाव हेतु वर्क करती है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 संस्था और 2 पर्सन को जो है राइट लिवलीहुड जो पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, पहले भी बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो माइकल डगलस को दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। फिर एक विश्व खाद्य पुरस्कार GD फून को दिया गया है, जो यूएसए से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक पुस्तक आई हुई थी इस मंथ में जिसका नाम रोमन स्टोरीज है, इसके लेखक जो है वो झुम्पा लाहिड़ी है, ठीक है, याद रखना होगा। फिर एक और बुक आई हुई है जिसका नाम ट्रेटर्स गेट है, इसके लेखक जेफरी आर्चर है, काफी पॉपुलर अमेरिकन, ये मतलब ये होस्ट भी करती है वहाँ टीवी शो को, और साथ में लेखिका की भी है। इनकी जो जिंदगी है जो बीती है वो काफी दर्दनाक रही है, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर होती है। तो याद रखेंगे कि इनके द्वारा जो है वो ट्रेटर्स गेट नामक जो पुस्तक है वो लिखा गया है। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त मनोहर सिंह का निधन हो गया है, ठीक है। फिर एक क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, इनका भी निधन हुआ है, तो ये भी नाम याद रखेंगे। और इनका निधन 23 अक्टूबर को हुआ है, बिशन सिंह बेदी का। कुछ पर्सन का आपको डेट याद रखना होगा, कुछ मंथ याद रखना होगा, क्योंकि अभी आरओ का जो एग्जाम हुआ था यूपी में, तो देखिए होंगे वहां पे